राधे राधे दोस्तों, जय भोलेनाथ की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में आरती नेचुरल में। यहाँ पे देखिए सुबह कितना कोहरा हो रखा है। यहाँ पे ना बहुत तेज कोहरा था। ये तो 8 बजे का सीन है जो कि सुबह में यहाँ पे देखिए सुबह यहाँ पे उरिया डाली थी। गाय के गोबर से लीपा था तुलसी माता के यहाँ, और मेन गेट में मतलब दहलीज में। और ये तो मैं आंसू को नाश्ता वास्ता बनाने के बाद बाहर आई थी, जब आंसू को स्कूल छोड़ने के लिए, तब का सीन है। 8 बज गया था और 8 बजे इतना कोहरा भी, सामने का जो हमारा पहाड़ है ना वो दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। और अभी तो इतना ज़्यादा हो गया है। और देखिए यहाँ पे थी पूर्णिमा और मैं सूर्यदेव को जल देने जा रही थी। और सूर्यदेव को जल मैंने दिया तो इसमें मैंने लाल कलर का फूल डाल लिया पानी में। जल जो भी लिया मैंने ताज़ा जल है, वो चालू करके लिया था। उसमें थोड़ा सा मैं डाल लूँगी काले तेल, क्योंकि पूर्णमासी है और माघ का महीना है। तो माघ के महीने में तिल का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमें करना चाहिए। तो माघ में वैसे तो खिचड़ी पड़ी थी मकर संक्रांति, तो उसमें तो दान किया ही था तिल का और लड्डू का। लेकिन आज ना माघ महीने का लास्ट दिन है, माघी पूर्णिमा है, इसलिए आज थोड़ा सा सूर्यदेव को जल दे देते हैं। काले तिल डाला मैंने और लाल कलर का फूल डाला, थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी। और आप चाहें इसमें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। मैंने गुड़ नहीं डाला था। एक्चुअली क्या था ना कि गुड़ फूटा नहीं था और पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में फोड़ने में दिक्कत हो रही थी। सूर्यदेव को जल देने के बाद मैंने तुलसी माता को जल देना नहीं था, क्योंकि आज संडे था। तो तुलसी माता को वैसे तो पूर्णमासी में पूजा की जाती है तुलसी माता की, वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन दोनों टाइम ही करना होता है। लेकिन सुबह ना जल नहीं दिया क्योंकि संडे का दिन था। और वैसे तो पूर्णमासी में लोग पीपल की भी पूजा करते हैं, लेकिन संडे का दिन था तो नहीं करते हैं। और मैं तो पीपल की पूजा वैसे नहीं करने जा पाती, लेकिन तुलसी माता की पूजा तो हर दिन करती हूँ। लेकिन संडे था तो इस वजह से आज सुबह जल नहीं दिया उनको, और देना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं आ गई थी। आज कितने दिन बाद पूजा करना था, क्योंकि यहाँ पे ना 12 से 13 दिन बाद, 13 दिन बाद ही पूजा शुरू किया है। तो यहाँ पे ना भगवान का रूम था जो, तो उसको मैंने गीले कपड़े से पूरा रूम साफ़ किया। भगवान जी को उठा के ना टेबल में रख दिया था। भगवान जी जितने भी श्री विग्रह थे और जितनी भी उनकी तस्वीरें थी, मैंने टेबल में रख दिया था। और वहाँ पे गीले कपड़े से पूरा भगवान जी का रूम साफ़ कर दिया था। और साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे उनके कपड़े चेंज करना था, मतलब उनके जो बिछे हुए थे मंदिर में जो बिछे हुए कपड़े थे उनको मुझे चेंज करना था। काफ़ी दिन हो गए थे। अभी अम्मा पूजा कर लेती थी, लेकिन अम्मा कपड़े वपड़े इतना चेंज नहीं कर पाती हैं, इतना उनको नहीं है। लेकिन मैंने फिर आज पूजा करनी थी, तो फिर मैंने पीले कलर के जो कपड़े फैले थे तो वो बिछे थे, तो उनको मैंने निकाल के सर्फ में डाल दिया है धुलने के लिए। और लाल कलर की एक लाल कलर के जो कपड़े थे, मतलब बिल्कुल रेड नहीं है, पिंक है, पिंक रेड में है, तो उस तरह के जो कपड़े थे उनको मैंने बिछा दिया है। और फिर श्री विग्रह थे जिनको, उनको भी बैठा दिया है। जो तस्वीरें थी भगवान जी की, तो उनको ना गीले कपड़े से पोंछ के रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ पूजा। तो पूजा मेरी शुरू हो गई है। और पता है ना कितने दिन बाद पूजा कर रही हूँ, तो इतना ज़्यादा आज खुशी है ना, क्योंकि जब तक पूजा पाठ ना करो ना तो मन में एक कुछ अच्छा सा नहीं लगता है। मैं सही बताऊँ, मेरा ऐसा मन है कि अगर मुझे पूजा करने को ना मिला ना भगवान जी की, तो मेरा मन थोड़ी अच्छा नहीं मन में लगा करता है। लेकिन जब भगवान की पूजा करना होता है ना, तो उसमें एक अलग ही खुशी मिलती है, अलग ही अंदर से एक भाव आ जाते हैं ना कि भगवान जी हैं, हमारे भगवान जी भूखे होंगे, भगवान जी को ये खिला दो, भगवान जी को नहला दो, चंदन सिंदूर लगा दो, थोड़ा सा पाठ कर लो आप जो भी करते हैं। और बस उसके बाद फिर
पूजा पाठ आज मैंने किया ना, तो मुझे मन में सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। और मैंने यहाँ पे दीपक जला दिया है। पूजा करने से पहले दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो दीपक ना एक साक्षी दीपक होता है हमारी पूजा का। तो मैं हमेशा ही पूजा करने से पहले एक दीपक पहले जला देती हूँ, ताकि वो साक्षी बन के रहे। और उनसे प्रार्थना कर लेती हूँ कि भगवान जी, मैं पूजा कर रही हूँ दीपक भगवान, तो आप यहाँ पे बैठिए और मैं पूजा करूँ तो आप देखिए। तो वही जो भी कहते बनता है मुझसे, मैं कह देती हूँ, बस मन के भाव अच्छे होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सभी श्री विग्रह को स्नान करा दिया है। और स्नान आज ना पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी को मतलब हर श्री विग्रह जितने भी मेरे पास रखे हैं उनको एक बार जल से नहलाया है और एक बार कच्चे दूध से नहलाया है। क्योंकि पहली बात तो पूर्णमासी थी, माघी पूर्णिमा थी, तो आज ना सभी श्री विग्रह का दूध से नहलाना, दूध से अभिषेक करना मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे सभी श्री विग्रह को पहले जल से नहलाया, फिर दूध से अभिषेक किया। उसके बाद मैंने उनको पोंछ के रख दिया। और बस इसी तरह लड्डू गोपाल की भी पूजा कर ली। लड्डू गोपाल हमारे ना ऊनी कपड़े पहने थे। अभी इस समय ऊनी कपड़े ही पहन रहे हैं, क्योंकि अभी ठंडी है, गर्मी नहीं शुरू हुई है। तो इनको भी मैंने अच्छे से अभिषेक कर दिया दूध से। और कच्चा दूध था, कच्चा दूध ही लिया जाता है, पके दूध का अभिषेक जरूर नहीं करना होता। हाँ, कभी ऐसा है कि आपको करना है, मन है और कच्चा दूध नहीं है आपके पास, तो पके से कर सकते हैं, वरना कच्चे दूध से ही अभिषेक किया जाता है। फिर तो भगवान जी आपके मन के भाव जानते हैं, वो सब समझते हैं, सब जानते हैं। उनसे कुछ कहने की, उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे मन में क्या है, हमारे दिल में क्या है, वो सब ईश्वर जानते हैं, परमात्मा जानते हैं। उनसे कुछ भी छुपा नहीं है हमारे मन का। और बस इसी तरह मैं सभी विग्रह की पूजा कर लूँगी। और जैसे कृष्ण कन्हैया राधा रानी हैं, लड्डू गोपाल हैं, इनके जो कपड़े हैं ना, वस्त्र, इनको मैंने दूसरे पहना दिए हैं और साफ़ किए हुए, और जो पहने थे उनको सभी को निकाल लिया है। तो उनको भी मैं धुल लूँगी। और इसी तरह भोलेनाथ को भी इसी तरह स्नान कराया, सभी को स्नान कराया अच्छे से। और ये पर्दा जो टंगा है ना, ये पर्दा मैंने अभी मंगाया है, क्योंकि पहले जो यहाँ पे पर्दा लगा हुआ था भगवान जी के रूम में, ये वो मैरून कलर का था। और मुझे ना भगवान के रूम के लिए एक लाइट कलर का पर्दा चाहिए था। तो मैंने देखा मोबाइल में, काफ़ी दिन से मन था, लेकिन सोच रही थी कि हाँ मंगा लूँगी। फिर अभी बहुत मन हुआ कि नहीं, मंगाना ही है। तो इस पर ये येलो कलर का पर्दा है, इसमें राधा कृष्ण जी बने हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। और मुझे लगता है कि भगवान के मंदिर में ऐसे पर्दे बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैंने इस तरह मंगाया और मंगा के इसको तुरंत ही टांग दिया था। तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी इसको मैंने बांध के रखा है, क्योंकि पूजा कर रही थी ना। पूजा करने के बाद इसको छोड़ दूँगी, तो आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर करूँगी। और अभी तो मैं पूजा कर रही हूँ, तो इसको बांध दिया था, क्योंकि पूजा करते समय डिस्टर्ब ना करे, इधर से उधर ना आए, सो बांध दिया था। और मेरे बेटे के आँख में ना आज सुबह से पहले सोचा था कि छोले बनाऊंगी और लेकिन छोले बनाने का दिमाग से ही हट गया था मेरे,
क्योंकि बेटे के आँख में ना पता नहीं क्या हो गया है, वो सब काले गटे के बगल में लाल लाल हो गया है। उसकी वजह से उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा आ जाओ यहीं पे दिखा देंगे। तो वो आ रहा है, लेकिन फिर भी दिमाग में थोड़ी मतलब चिंता सी हो जाती है ना, कि वैसे तो सब ईश्वर परमात्मा का ही ध्यान करो, वही सब ठीक करते हैं। पर एक माँ है ना, तो उसका थोड़ी दिल ऐसा होता है ना कि बच्चे अगर बाहर है या घर में हैं, तो अगर उसने फ़ोन करके बता दिया कि कुछ भी तकलीफ़ है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि थोड़ी मन उदास हो जाता है और थोड़ी अच्छा नहीं लगता है। तो बस वही भगवान के पूजा में ध्यान कर रही हूँ और उनसे प्रार्थना भी कर रही हूँ कि भगवान बच्चे चाहे जहाँ रहें, जैसे रहें, जहाँ रहें और पढ़ें, जॉब करें, लेकिन बस उनका साथ हमेशा दीजिएगा, कभी भी उनका साथ मत छोड़िएगा। और यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, मैंने पूजा कर लिया था, पाठ कर लिया था। पूजा पाठ करने के बाद बस फिर मैं जो भी जल है उनका नहलाया हुआ उनको पेड़ में जाके डाल दूँगी। और ये नीचे वाला जो नीचे वाली पट्टी है ना, जो इसमें भी मुझे कपड़ा बिछाना था, तो बिछाऊँगी। पूजा हो चुकी है। आज मैंने पूजा 14 दिन बाद की है। बड़ा सुकून मिला, बड़ा अच्छा लगा पूजा करके। और पूजा ना करो ना तो मन में एक अजीब सा लगता रहता है, मतलब मन में खुशी नहीं मिलती, मन उदास सा रहता है। और जिस दिन पूजा कर लो उस दिन बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब एक भगवान से मतलब जुड़ाव सा हो जाता है, लगाव सा हो जाता है। तो पूजा करने से ना मन में एक सुकून सा मिलता है। तो आज मैंने पूजा की है, वैसे तो कल भी कर लेते, पर कल वहाँ 13वीं थी और कल से ही पूजा शुरू हो गई थी, पर कल अम्मा ने कर लिया था और आज से मैंने शुरू कर दिया है। तो पूजा हो गई है और मन को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान से ना एक लगाव, एक जुड़ाव सा रहता है, और वही हैं जो हमेशा हम लोगों का साथ देते हैं। तो उनकी पूजा पाठ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आगे आपसे। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने खाना, मैं सिंपल खाना बनाया था, सो मैंने यहाँ पे उसका वीडियो नहीं बनाया था। और ये शाम का टाइम है, शाम को मैं दहलीज में दीपक रखने आई थी, तो पहले दहलीज में घुमा देती हूँ आरती, उसके बाद फिर मैंने दहलीज में रख दिया है। और देखिए अब कितना बड़ा दिन होने लगा है कि शाम को मतलब 6 बज रहा था, और 6 बजे आप देखिए कि कितना उजेला है। अभी दरवाजे में अंधेरा नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत तो लाइटें जल गई हैं, लेकिन फिर भी लाइटों के अलावा काफ़ी उजेला था, ऐसा नहीं था कि अंधेरा था। और यहाँ पे तुलसी माता की को मैंने सुबह जल ज़रूर नहीं दिया था, लेकिन शाम को दीपक जलाया, क्योंकि तुलसी माता को संडे को छूना नहीं है, जल नहीं देना है, लेकिन उनको दीपक दूर से ज़रूर जलाना है और दीपक जला के प्रणाम कर लेना है दूर से, बिना छुए। तो बस मैंने बिना छुए उनको प्रणाम किया और दीपक जलाया। उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, बाय।